हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। तो आज 20 अक्टूबर 2023, तो मार्केट का जो थ्री ड्राइव पैटर्न जो बने हैं मार्केट में वो जस्ट कंफर्म हुआ। तो ये एक लेवल है मार्केट पे, ये गैप फिल नहीं हो पाया था, तो हम थोड़े बहुत टाइम रुक रहे थे बार बार। बट ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो लास्ट जो फिबोनाची एक्सटेंशन थे ये कंप्लीट हुआ। पहली जो जितने भी फिबोनाची एक्सटेंशंस थे वो कंप्लीट हो रहे थे, बट वो रिट्रेसमेंट पे कंप्लीट हो रहे थे। अभी जाकर मार्केट में एक्सटेंशन पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ 1.272 पर। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ एंड यहाँ से मार्केट ने 0.786 को ब्रेक किया। ओके, सो आज जैसे कि हम पहले भी बहुत बार ये जो कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द 1.272 एंड द 0.786। ऑलराइट, तो नाउ पहले क्या हो रहा था मार्केट में, पहले जो ट्रेड्स बन रहे थे वो 0.618 के 0.786 पे बन रहे थे। ये 0.786 पे बना और ये नीचे की तरफ आए 0.236 तक, और साथ ही साथ मार्केट ने इस पैटर्न के जरिए 1.618 पे साइकिल कंप्लीट किया लोअर रेट पर, और धीरे धीरे करके वही साइकिल पे घूमता रहा बार बार। ठीक है, अगर आप ये वाला पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा, दैट डजंट मीन कि आप बाकी के समझ नहीं पाएंगे। हम अगर लास्ट स्विंग को कैलकुलेट करते हैं तो 1.618 इस पॉइंट पर, और लास्ट स्विंग हाई से स्विंग लो, यानी कि ये हाई वोलेटिलिटी जोन था, मतलब ये हायर वोलेटिलिटी जोन। तो हायर वोलेटिलिटी जोन को कैसे ट्रेड किया जाता है ये हमने बहुत बार कोर्स पे डिस्कस किए हैं। तो दिस इज द हायर वोलेटिलिटी जोन। तो हायर वोलेटिलिटी जोन जब बनते हैं तो वहाँ पर आपको यूजुअल ट्रेड्स जो है वो लेने नहीं चाहिए। तो कब हम ट्रेड लेते हैं, जब हायर वोलेटिलिटी जोन के बाद एक चैनल या फिर एक जोन जो है वो कंप्लीट होते हैं, एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर क्या देखें हमें, 1.272 कंप्लीट हुआ, 0.786 कंप्लीट हुआ, प्रीवियस जोन का 1.618 कंप्लीट हुआ, 0.618 अभी कंप्लीट हो रहा है। मतलब इस पॉइंट के नीचे 19,555 के नीचे मार्केट का जब नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर और भी प्रेशर बनेगा यहाँ पर। ओके, so this is where we traded in the options price 19,500 put option। चलिए एक बार 19,500 पुट ऑप्शन की चार्ट को देखते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि लोअर एंड पे टारगेट कितने बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट यहाँ पर जो आ सकते हैं वो है ऑलमोस्ट ये अभी 0.618 को तोड़ रहा है, तो वो ऑलमोस्ट 19,537 का एक टारगेट बैठ सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड टारगेट जो बैठ सकते हैं वो है 19,527। ये हम लोग रिसेंट स्विंग को मार्क करके टारगेट्स को निकाल रहे हैं। ऑलराइट, तो 72 के प्राइस है बाइंग के। तो चलिए हम लोग एक बार ओपन करते हैं 19,500 के। सो दिस इज 19,500 के जो पुट हैं वो हम देखते हैं एक बार। 74 की प्राइस है एंड करेंटली। तो यहाँ पर कौन से पैटर्न में देखने को मिला था जब हमने एंट्री किए थे, दिस इज द हायर वैल्यू ऑफ द डे, दिस इज द लोअर वैल्यू ऑफ द डे। तो मार्केट यहाँ पर 0.236 पे एक सपोर्ट लिया, राइट। फर्दर 0.236 पे सपोर्ट लेने के बाद अगर हम इस पैरामीटर पर बोनाकी को ड्रॉ करें लास्ट स्विंग के बेसिस पे, तो हमें क्या दिख रहा है, मार्केट 1.272 को क्रॉस नहीं कर पाए थे लोअर एंड पर, एंड हायर एंड पर मार्केट यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट से ऊपर की तरफ बाउंस किए। तो यहाँ पर चैनल सॉरी यहाँ पर जो पैटर्न बने थे वो कौन से पैटर्न, यू कैन ऑब्जर्व देयर इज अ इनसाइड बार द मदर कैटल एंड द चाइल्ड कैंडी फॉर्म। एक बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुए, एक बार नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुए। थर्ड टाइम जब इस पॉइंट पर आकर ब्रेकआउट हुआ और सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया कहाँ पर, इस पॉइंट पर 70.440 पे, एंड मार्केट यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी क्रिएट किए। अब बुलिश एंगल्फिंग के पैटर्न की जो लो है वो हमें बहुत ऑब्जर्व करना होगा काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम रिस्क के साथ हम लोग ट्रेड को इनिशिएट किए हैं। हायर चैनल को मार्केट जस्ट इस पॉइंट पर आकर ब्रेकआउट किए 1131 पे। तो ऑलमोस्ट जो हमारा एनालिसिस था निफ्टी के बेसिस पर
और जो हमारे ट्रेडिंग है ऑप्शन के बेसिस पर, वो कहीं ना कहीं जाकर एक सेम चैनल पे जा आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न जाकर कब कंफर्म हुए, दिस इज द लोअर इन चैनल द मार्केट, मॉर्निंग स्टार कंफर्म हुए इस कैंडल पर 1 2 3 4, तो 4 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन पे क्लोज हुए। WD कैंडल के अकॉर्डिंग इस मोमेंट पर जब 3 कैंडल क्लोज होते हैं तो 4th कैंडल के क्लोजिंग पर एक एंट्री हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर एंट्री जो मिले वो एंट्री यहाँ पर इनसाइड बार के एंट्री के ऊपर ही बने। तो दैट इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ दिस ट्रेडिंग। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, देर इज द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न प्रेजेंट एंड मार्केट बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर क्लोज हुए। देर इज फर्दर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न प्रेजेंट इन द 1131 कैंडल के ऊपर भी क्लोज हुए हैं एंड देर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन ओवर देयर। तो अभी क्या हो रहे हैं मार्केट में, करंट मोमेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो इनसाइड बार के लो मार्केट ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर पुल बैक आते हैं, यहाँ पर अगर एक बार पुल बैक आते हैं तो पुल बैक समहाउ अराउंड इस लेवल पर आ सकता है, या फिर ये भी यहाँ पर भी खत्म हो सकते हैं। बट दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट ऑफ द पुल बैक एज पर द करंट मार्केट कंडीशन। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं तो कहाँ तक जाएगा, वी आर एक्सपेक्टिंग द 77 कुड बी द नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट। एंड अगर मार्केट में एक्चुअली यहाँ से पैटर्न बनना चाहिए तो वो 77 और 80 के प्राइस तक जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस करेंट रिट्रेसमेंट फॉर्म। अदरवाइज अगर हम लोग प्रीवियस जो बॉटम बन चुके हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो टारगेट आ रहे हैं वो 86 तक के टारगेट आ सकते हैं, जो कि मेरे प्लान टारगेट है 86 पर। अकॉर्डिंग टू दिस करंट सिनेरियो मेरे प्लान टारगेट है 86। ठीक है, तो अभी देखिए मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है एंड फॉर दिस फर्दर पर्टिकुलर पैटर्न 70 नंबर विल बी वेरी क्रूशियल, 77 विल बी अनदर वेरी क्रूशियल। पहले भी मैंने बहुत बार नंबर 77 पे आपको ट्रेड दिखाए हैं, इस तरीके से 77 के नंबर्स पे ट्रेड को इनिशिएट किया जाता है और मार्केट अभी 77 पे बार बार रेजिस्टेंस ले चुकी है। तो यहाँ पर एक और थ्योरी है WD गैप न्यूमेरिक नंबर के बेसिस पे कि नंबर 77, तो 77 पे कितने बार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, यू कैन सी दैट मार्केट, ये आज के मार्केट है 77 के ऊपर क्लोज दिए, मार्केट नीचे की तरफ आए, फिर से नीचे की तरफ आए। बट लास्ट जो 3 बार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिए हैं, ये दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो फर्दर 77 के लेवल पर एक चैनल क्रिएट कर रहा है, एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज अ बिग पोर्शन ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म्ड ओवर देयर एंड दिस इज द करंट ट्रायंगल। तो करंट ट्रायंगल को अगर ब्रेक करते हैं मार्केट तो यूजुअल केसेस में हमें कितने टारगेट्स मिलते हैं देखने को, या हम लोग एक ओवरऑल बिगर टारगेट के लिए देख रहे हैं मार्केट को। ठीक है, तो ये रेंज है पूरा, ये रेंज को हमको कॉपी कर लेना है एंड ये रेंज जिस पॉइंट पर ब्रेकआउट होगा यानी कि 70 के 77 के ऊपर, तो उसके ऊपर हमारा टारगेट बैठ रहा है। तो कितने टारगेट आ रहे हैं, 103। तो 103 के एक टारगेट यहाँ पर बैठ रहा है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मतलब इजी टू अचीव टारगेट है अकॉर्डिंग टू द स्टॉक चार्ट पैटर्न। तो ये चार्ट पैटर्न के थ्रू हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। सेकेंडरी पैटर्न क्या बनेगा यहाँ पर, जैसे कि ये मार्केट की रेंज हाई है, ठीक है, ये रेंज हाई है और ये मार्केट का जो लो बना था वो लो है इंस्टेंट। ठीक है, मतलब जो फ्लैट जो पोल पैटर्न होते हैं वो पोल पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं। अभी यहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा तो सेकंड टारगेट जो हमें हो सकते हैं वो है 113। तो 113 के मेजर टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल हमने अभी तक क्या सीखे, जो फिबोनाची बेसिस टारगेट है वो है 86, जो पैटर्न बेस्ड फर्स्ट टारगेट है वो है 103, जो पैटर्न बेस्ड सेकंड टारगेट है वो है 112। तो ओवर दिस लेवल हमने काफ़ी एनालिसिस देखे एंड दिस इज द निफ्टी एनालिसिस, दैट इज द निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस। सो लेट्स सी, अभी चलो फर्स्ट टारगेट जो 77 के लेवल जो थे, 77 लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया इस पॉइंट पर आकर। तो हमने प्रॉपर एनालिसिस किया, प्रॉपरली मार्केट को देखे। नाउ वी आर अचीव द नंबर 77। सो लेट्स सी ये 77 को किस तरीके से मार्केट ट्रीट करते हैं एंड द सेम वे if we found anything important I will let you know. Now our target will be around 69, sorry, our stop loss will be around 69.
तो वो क्लोजिंग एक बार देखने होंगे और क्लोजिंग देखने से पहले एक बार पैटर्न देखना होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लर्निंग लेसन है आपके लिए इन द लाइफ मार्केट। सो लेट्स वेट सम मोर टाइम एंड विल गेट बैक टू यू। हाय, तो जस्ट कुछ ही टाइम पे ये प्रॉपर ब्रेकआउट आए एंड आवर टारगेट जो हमने 87 का टारगेट यहाँ पर मार्क किया था, 86 का टारगेट यहाँ पर मार्क किया था, वो यहाँ पर आ गया। सो नॉट अ वेरी टफ काइंड ऑफ ट्रेड, बट आपको इस तरीके का जो ट्रेड है वो आपको प्रॉपरली पेशेंस के साथ ट्रेड को इनिशिएट करने होते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैं जब ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ इंट्राडे स्पेशली, तो उस पॉइंट पे मेरा कुछ रूल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रूल हम लोग इस 86 87 पे प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और बाद में मार्केट खत्म होने के बाद हम देखेंगे कि क्या टारगेट आए थे, क्या टारगेट नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। सो आई विल बुक इट आउट। एंड सेकेंड थिंग, हम ऑब्जर्व करेंगे और पैटर्न्स अगर बनते हैं, अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो भी हम आपको समझा देंगे। अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो भी आपको वो ऑब्जर्व करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ इन द लाइव ट्रेडिंग सेशन एंड